फ्रेंड्स, दिस इज अक्षय गुप्ता। वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा कि आपको पता, हमारी सीटेट की रेगुलर क्लासेस चल रही है, जिसमें आपको रेगुलर हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपका एक नया चैप्टर लेके आया हूँ मैथ्स का, जो कि आपकी मैथ्स पेडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको प्रत्येक वर्ष 2012 से 2021 तक ऑल क्वेश्चंस में से एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यह चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। इससे पहले मैंने आपको साइंस पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी ऑल टोटल मैंने कंप्लीट कराई है। आप मेरे चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। हमने सीडीपी भी क्लास आपकी चल रही है। सीडीपी जो आपके पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2011 से लेके 2021 तक के अभी तक जितने भी हैं आपको ऑल टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आने वाले, अगर आप ये कर लेते तो आपके 60 से 70% आपका पेपर बन ही जाता है। मतलब आप 120 नंबर 110 नंबर तो आराम से सिर्फ इनके दम पे ही ला सकते हैं। बाकी आपकी और थोड़ी सी मेहनत आपको 120 130 नंबर आराम से दिलाएगी। तो जल्दी से चलते हैं अपन वीडियो की तरफ। ज़्यादा बात ना करते हुए मेरे चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखते हैं आपका चैप्टर है क्या, शिक्षण की समस्याएँ, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। सीटेट परीक्षा विगत वर्षों में इससे 2012 से 2021 तक एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से गणित शिक्षण में एक मुख्य समस्या क्या है। मुख्य समस्या की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ज्ञान की नींव का कमजोर होना, अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना, बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी। तो बच्चों की जो गणित की शिक्षा, उसमें ये सभी चीज़ें, उपरोक्त जितने भी फैक्टर्स हैं, तीनों फैक्टर्स, ये सब प्रभावित करते हैं। क्या प्राथमिक स्तर पर बच्चों का ज्ञान की नींव कमजोर होना। हाँ, अगर बच्चे कमजोर हैं तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। अध्यापक को अगर पर्याप्त ज्ञान नहीं हो सब्जेक्ट का तो वो कैसे पढ़ाएगा। और बच्चों का शारीरिक अगर मानसिक विकास सही नहीं है तो वैसे भी वो उस विषय को नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि गणित जो है वो तार्किक विषय है एक, उसमें तर्क शक्ति ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक मुख्य समस्या है। विषय के छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप कौन सा प्रभावी तरीका अपनाएंगे। अगर आप टीचर हैं तो आपको हमेशा टीचर की जगह रख के सोचना है और बच्चों के हित के बारे में बात करें। देखिए, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे। विद्यालय में अधिक पुस्तक खरीदेंगे। खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। तो इसमें सबसे सही आंसर आपका क्या है। सबसे सही आंसर मेरे को लग रहा है खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। जब बच्चा खेलता है, आपको हमेशा मैंने क्या बताया, बच्चा एक्टिव करना है। बच्चा एक्टिव जब भी होगा तो वो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, अलग से क्लास लगाना, क्लास तो वैसे ही लगा रहा है भाई, अलग क्लास में तो और बोर हो जाएगा वो। गणित विषय को अधिक कालांश देंगे तो वैसे ही वो एक क्लास तो पढ़ नहीं पाता, उसको और क्लास पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा परेशान होगा। पुस्तक का भंडार तो हमें करना नहीं है। मेन क्या, अगर उसको खेल विधि का उपयोग करेंगे, अगर उसे खिलाएंगे तो वो ज़्यादा एक्टिव होगा। इसलिए सही आंसर कौन सा है इसका, फोर्थ नंबर वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है। शिक्षक का व्यवहार उचित हो, व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, सभी विषयों के अभ्यासकार एक ही शिक्षण विधि से कराया जाए, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका गणित शिक्षण में समस्या को दूर करने के लिए शिक्षक का उचित व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत भेदों कक्षा में नहीं, भेद तो बिल्कुल नहीं। सभी कक्षा में अभ्यासकार का एक ही शिक्षण नहीं। तो जब ये दोनों नहीं तो उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। इसका सही आंसर क्या है, शिक्षक का व्यवहारिक उचित व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, उसे अच्छे से बात करनी चाहिए, बच्चों की परेशानियों को समझना चाहिए। निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक मुख्य समस्या है, ये बताना हमें। गणित शिक्षण की शिक्षाएँ विधियाँ, गणित शिक्षण में उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन की योग्यता, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर गणित शिक्षण की शिक्षण विधियाँ, ये इस ज़माने की एक मुख्य समस्या, हम सही विधि का उपयोग कर ही नहीं पा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं, यह शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। उक्त कथन क्या दर्शाता है। शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, वातावरण की शुद्ध वायु को, ये तो हो ही नहीं सकता, बच्चों की चतुराई को, या शिक्षण की विशेषता को। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है शिक्षक के व्यवहार के महत्व को दर्शाता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन। आधुनिक शिक्षण विधि का प्रयोग ना किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है। पाठ्यपुस्तक की, शिक्षण की, विद्यालय की, या अभिभावक की। तो आधुनिक शिक्षण विधि का प्रयोग ना करना, ये समस्या होती है शिक्षण की, ना कि अभिभावक की, ना ही पाठ्यपुस्तक की, ना ही विद्यालय की। विद्यालय, पाठ्यपुस्तक और अभिभावक तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। अगर शिक्षण विधि की बात आ रही है तो शिक्षण या शिक्षक ही ऐसा है जो प्रभावी होता है। देखिए नेक्स्ट 7 नंबर का ये आया, ये आप देख सकते हैं क्या है। ये कहते हैं गणित के शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या
उपाय अपनाएंगे। प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे। गणित विषय में कमजोर बच्चों को विषय परिवर्तन करेंगे। बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देख, कोई नहीं वाला तो है ही नहीं। प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करने से बच्चे वैसे ही नहीं सीखते हैं। गणित विषय में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तन करना कोई समस्या नहीं है। इसका सही आंसर अगर देखें, इसका सही आंसर आपका थर्ड वाला, बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करना, ये एकदम सही आंसर है। 8 नंबर का है आपका, गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए? समस्या प्रस्तुत करना, छात्र क्रिया को सही दिशा देना, छात्रों का मूल्यांकन करना, या उपरोक्त सभी। तो अगर गणित समस्या को आपको दूर करना है, शिक्षण समस्या को, तो इसका सबसे सही आंसर है क्या? उपरोक्त सभी। हमें इन तीनों बातों का ध्यान देना चाहिए। समस्याओं को प्रस्तुत भी करना चाहिए, छात्रों को सही दिशा भी देना चाहिए, और छात्रों का मूल्यांकन भी करना चाहिए। 9 नंबर का क्वेश्चन आपका, बच्चों को गणित एवं रुचिकर लगे, इसके लिए शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? अगर आप शिक्षक होते तो क्या करते? गणित में मनोरंजन को स्थान देते, क्रियात्मक कार्यों को प्रदान देते, बच्चों को ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए उचित अवसर प्रदान करते, या उपरोक्त सभी। तो अगर आप उसकी जगह होते तो बिल्कुल आपको तीनों चीज़ करते। गणित में मनोरंजन को स्थान भी देते, उसे खेल के माध्यम से सिखाते, क्रियात्मक कार्य को प्रधानता देते, उसे प्रयोगात्मक कार्य कराते, और बच्चों को ज्ञान का प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करते, उन्हें खुद स्वयं आंसर ढूंढने पे प्रेरित करते। ये सभी मतलब उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। 10th नंबर का, शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए? वार्षिक योजना तैयार करना ना करना, गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, या पक्षपात रहित व्यवहार। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका क्या? पहला नंबर वाला, वार्षिक योजना तैयार ना करना। हमें बिल्कुल करनी चाहिए वार्षिक योजना तैयार, इसमें बिल्कुल गलत बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं आपकी कक्षा में कुछ बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर हैं। इस समस्या का मुख्य कारण क्या हो सकता है? प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमज़ोर होना, शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ होना, आपका उन पर ठीक से ध्यान न देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर उनका कारण है कि वो उनका मन नहीं लग रहा है, तो उनकी प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों का नींव कमज़ोर है, उन्हें प्राथमिक स्तर पर सही से पढ़ाया नहीं गया है। ये है बिल्कुल इसका सही आंसर। देखते 12 नंबर का, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र क्या होता है? नए सूत्रों को समझ सके एवं उसके अनुप्रयोग में दक्ष हो जाए, गणना संबंधी कौशल को निपुण हो जाए, नई धारणाओं को स्पष्ट करे, ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना सीख सके। तो अगर इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर आपका सेकेंड वाला है, क्या? गणित संबंधी कौशल पे निपुण हो जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, क्या आ रहे हैं? ये कहते हैं शिक्षण में गणित निष्पादन अवरोधन के साथ संबंध, चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेत क्या है? गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, छोटे परिकल्पनाओं के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। तो अगर इसका सही आंसर देगा, इसका सही आंसर क्या है? पहला वाला है, गणित संबंधी तथ्यों में संधारण के आरोग्य और समय बताने में कठिनाई। देखते हैं नेक्स्ट 14 नंबर का, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता के विकास का करना होता है? दंडारेख, जिसको कहते हैं बार ग्राफ को दिखाकर आंकड़े का अर्थ लगाना, कक्षा में पूरे प्रश्न का तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं को दूर स्रों के विचार का खंडन करना, गणित विचार की सुव्यवस्थित संचित और स्पष्ट करना। तो इसका अगर हम सही आंसर देखें, तो इसका सही आंसर आपका 4th नंबर वाला है, गणित के विचारों को सुव्यवस्थित संचित और स्पष्ट करना। अब आपके आ रहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आज तक आपके एग्जाम पे पूछे गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। यह था सीटेट नवंबर 2012 में आया हुआ था। क्या पूछते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। कक्षा 7वीं के एक शिक्षक सभी प्रकार के चतुर्भुज की विशेषताएं पढ़ाते हैं। इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने संबंधित प्रश्न पूछते हैं। कक्षा में से कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? अगर वो आंसर नहीं दे पा रहे तो इसका कारण क्या हो सकता है? शिक्षक इस इकाई के विद्यार्थी की रुचि नहीं बना पाया, विद्यार्थी कक्षा परीक्षा के प्रति गंभीर नहीं थे, उन्होंने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की थी, कक्षा में सभी विद्यार्थी होशियार नहीं है, कक्षा के दिए गए निर्देशों और किए गए आकलन में अंतर है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका 4th नंबर है, कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में अंतर है। भाई बिल्कुल, उसने पढ़ाया कुछ और दिया कुछ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह देखा गया है कि इस प्रकार की समस्या यह दर्शाता है कि दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है। इसके उत्तर के रूप में अधिकतर विद्यार्थी एक उदाहरण उक्त करते हैं, जैसे 5 + 7 = 12। विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया, क्यों? सीटेट नवंबर 2012 में आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। विद्यार्थी को यह समझ में आ गया कि गणित में कोई
का प्रयोग सामान्यकरण और संकेत करने के लिए किया जाता है और इसलिए वे सही उत्तर नहीं दे सके। विद्यार्थी को पियाजे द्वारा प्रस्तावित अनौपचारिक संक्रिया अवस्था प्राप्त कर लिए। विद्यार्थी यह दृढ़ विश्वास है कि यदि कथन संख्याओं का एक सेट के लिए सत्य है तो यह हमेशा सत्य होगा और ने सामान्यकरण करने की दृष्टि दृढ़ रणनीति विकसित कर ली है। विद्यार्थी में कक्षा कथन के लिए तार्किक प्रमाण नहीं सीखा गया। तो अगर इसका सही आंसर देखिए तो इसका आपका सही आंसर 4th नंबर वाला है। क्या? विद्यार्थी ने कक्षा कथन के लिए तार्किक प्रमाण नहीं सीखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 17 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सितंबर 2016 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन से घटक उत्तरदायी नहीं होते? लिंग, विषय की प्रकृति, परीक्षा पद्धति या पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर क्या? इसका सही आंसर क्या? लिंग। लिंग जो होती है मतलब आप लड़का लड़की में भेद नहीं कर सकते हैं। ओके, गणित सबके लिए एक जैसा होती है। देखिए 18 नंबर का, एक शिक्षक कक्षा 8वीं के बच्चों के क्षेत्रफल मापन सिखाया है लेकिन उसके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों में उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों को इस भ्रम का क्या कारण हो सकता है? सीटेट दिसंबर 2018 में था। बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है। अलग अलग इकाइयों को दैनिक जीवन में संबंधित किए बिना ही सभी को एक साथ बताया गया है। कक्षा 8वीं के शिक्षार्थी के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय। बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या देखें? इसका सही आंसर है आपका सेकंड वाला। बच्चों ने इसे दैनिक जीवन में संबंधित किए बिना ही एक साथ बताया गया। अगर दैनिक जीवन से संबंधित होता तो वो आराम से उसको जल्दी सीखते। बार बार मैं बोल रहा हूँ, बच्चों को एक्टिव करना है। जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, खुद से करके देखेगा, प्रयोगात्मक कार्य करेगा, वही सही आंसर होगा। 19 नंबर का, समावेशी कक्षन में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्र में गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पठन अक्षमता वाले बच्चों को अपने विचार को क्रमबद्ध और संगठित रूप में लिखने में कठिनाई हो सकती है। पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, ना गणितीय अधिगम को। पठन अक्षमता का प्रभाव व्यक्ति के संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक दृष्टिकोण में समन्वय करने पर होता है। गणित के चित्रांकित नमूने पठन अक्षमता वाले बच्चों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होती है। इसका सही आंसर, इसका सही आंसर सेकंड वाला है। पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, ना कि गणितीय अधिगम को। नेक्स्ट 20 नंबर का, ये बोल रहे हैं परीक्षा और क्लास टेस्ट कुछ छात्रों में गणितीय दुश्चिंता को बढ़ा देती है। कथनों में से कौन सा कथन गणितीय दुश्चिंता के लिए सही है? तो इसका अगर हम डायरेक्ट सही आंसर देखें, इसका सही आंसर क्या? दैनिक जीवन, दैनिक गणित वाला। क्या? छात्रों की प्रगति पर बल देते हुए आकलन को दैनिक गणित निर्देश का अभिन्न अंग बताकर गणित दुश्चिंता को संबोधित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। सीटेट जनवरी 2022 में था। सेकंड क्या बोल रहा है? ऐसे छात्र जो गणित दुश्चिंता को से ग्रसित है उनको उभरने के लिए ज़्यादा संख्या में टेस्ट परीक्षा लेने के लिए कहना बिल्कुल गलत बात है। छात्रों को गणित दुश्चिंता उभरने के लिए परीक्षा से पहले ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। नहीं, गणित दुश्चिंता से ग्रस्त बच्चों को परीक्षा हटा देना तो बिल्कुल गलत ही आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको आगे की चैप्टर पढ़ाऊँगा। देखिए ये बोलते हैं, माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थी में गणित की चिंता सामान्य रूप से देखने को मिलती है। निम्न में से कौन सी रणनीतियाँ अधिगमकर्ताओं में से गणित की चिंता से निपटाने हेतु प्रभावी होती है? पहला बता रहा है, विद्यार्थियों में बातचीत करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, इकट्ठे जिसको सहयोगी कार्य करने को देना था, समूह सहभागिता को बढ़ावा देना। ऐसे बच्चे को माता पिता को घर पर ट्यूशन लगवाने के लिए कहना। ट्यूशन लगवाना तो बिल्कुल ये तो गलत ही आंसर है। ऐसे बच्चों को अलग करना और गणित की कक्षा से आगे की बेंच पर बैठाना। ठीक है, अगर हम इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर क्या है? केवल इसका रकम सही आंसर, इसका सही आंसर ए और बी वाला है। कौन सा सही आंसर है? ए और बी वाला। कौन कौन सा? विद्यार्थी की बातचीत करना, समय पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और सहयोगी कार्य करने को क्या, जिससे बच्चे समूह की भागीदारी को बढ़ावा दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।